मारवा स्टूडियो के प्यारे नाजरीन, अब सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जो आपके दिल व दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। ये वीडियो जहन्नम के तसव्वुर, इसकी हकीकत और कुरान व हदीस में बयान की गई उसकी तफसीलात पर मबनी है। जहन्नम सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि अल्लाह के इंसाफ और हमारे अमाल के नताइज की एक वाज़े तस्वीर है। इस वीडियो में हम जहन्नम के 7 दर्जों पर बात करेंगे, उनके अंदर मौजूद अजाबों की शिद्दत को समझेंगे और ये जानेंगे कि अल्लाह की बेपाया रहमत और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ये वीडियो न सिर्फ एक इंतबाह है बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने, अमाल की इस्लाह करने और अल्लाह के करीब होने का एक जरिया भी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और जहन्नम की हकीकत को समझने के लिए हमारे साथ शामिल रहें। आइए अल्लाह के अहकामात को समझें, गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी को उसके रास्ते पर ले। आज हम एक आंखें खोल देने वाले सफ़र का आगाज़ करते हैं ताकि जहन्नम के तसव्वुर को समझ सकें जिसे कुरान और हदीस में बयान किया गया है। जहन्नम महज सज़ा की जगह नहीं है, ये अल्लाह के इंसाफ और हमारे अमाल के नताइज की एक वाज़े याद दहानी है। ये एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह ने पैदा किया है ताकि उन लोगों को सज़ा दे जो गुनाहों पर कायम रहते हैं, इसके अहकामात की नाफरमानी करते हैं और रास्तबाजी के रास्ते से मुंह मोड़ लेते हैं। इस वीडियो में हम जहन्नम के 7 दर्जों को तलाश करेंगे जिन्हें गुनाहों की शिद्दत के मुताबिक गुनाहगारों को इंसाफ देने के लिए मुनफरिद तौर पर तरतीब दिया गया है। झुलसा देने वाली आग से लेकर जहरीले जानवरों तक जो इस जगह में पाए जाते हैं, हर तफसील नाफरमानी की संगीनी के बारे में एक वाज़े इंतबाह। हम इन अजाबों का भी जिक्र करेंगे जो उन दर्जों के मकीनों का इंतज़ार कर रहे हैं और उन मोमिनों के लिए अल्लाह की मेहरबानी का वदा भी देखेंगे जिन्हें आखिरकार मुआफ़ी मिलेगी। जहन्नम जहाँ सज़ा का खौफ पैदा करती है, वहीं ये अल्लाह की बेहद रहमत को भी उजागर करती है। इस्लाम खुलूस दिल से तौबा करने और रास्तबाजी के लिए कोशिश करने को जन्नत यानी दायमी जन्नत की तरफ जाने का रास्ता करार देता है। हमारे साथ शामिल हों जब हम इन तालीमात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये हमें ईमान, आजिज़ी और फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई कैसे करते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहें और अल्लाह के इंसाफ पर गौर करके अपने ईमान को मजबूत करें। जहन्नम, जिसे दोज़ख भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जो अल्लाह ने उन लोगों को सज़ा देने के लिए बनाई है जो बुरे अमाल करते हैं। जहन्नम में सज़ा की शिद्दत का तयन हर फर्द के गुनाहों के वज़न के मुताबिक किया जाता है। जैसे जन्नत के 8 दर्जे हैं, वैसे ही जहन्नम के 7 दर्जे हैं। इन दर्जों को अक्सर दोज़ख के दरवाजे कहा जाता है। ये मुख्तलिफ जिस्मानी और रूहानी अज़ाबों से मुंसलिक हैं। ये माना जाता है कि मुसलमान बिलाखिर जन्नत में दाखिल होंगे। जहन्नम में अपने मुकर्ररा अज़ाब पूरे करने के बाद आखिरत में मौत नहीं होगी। जिन लोगों को जहन्नम की आग खा जाएगी, वो बिलाखिर अपनी असल सेहतमंद हालत में बहाल हो जाएंगे। फिर वो अल्लाह के अज़ाब को दोबारा सहने के लिए तैयार होंगे। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह उनको मुआफ़ करने का फैसला ना करे। इस्लाम में जहन्नम को जिस्मानी और रूहानी अज़ियत के मकाम के तौर पर बयान किया गया है। कुरान ने जहन्नम में सज़ा की शिद्दत को बयान किया है ताकि मोमिनों को गुनाहों से बचने और रास्तबाजी की तरफ बढ़ने की तरगीब दी जा सके। जहन्नम को एक वसी आग का गड़ा बयान किया गया है जिसमें मुख्तलिफ दर्जे कमरे हैं, हर एक मखसूस गुनाहों के लिए मखसूस है। कुरान ने जहन्नम के अज़ाब की शिद्दत को तफसील से बयान किया है गुनाहों की संगीनी के मुताबिक। जहन्नम को एक ऐसी जगह के तौर पर पेश किया गया है जहां शदीद आग, खोलता हुआ पानी और अजियत देने वाली हवाएं मौजूद हैं। जहन्नम की आग इंतहाई गर्म है और सिया रंग की है। ये वो जगह है जिसके बारे में हर इंसान और जिन को खबरदार किया गया है कि वो गुनाहों से बाज रहें। दोज़ख में सज़ा गैर मोमिनों और गीबत करने वालों के लिए हमेशा के लिए है, जबकि मुसलमानों के लिए ये उनके गुनाहों पर मुनहसर होती है। जब अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया तो उसने इसमें 1000 साल तक आग जलाई। पहले जहन्नम की आग सुर्ख थी, फिर अल्लाह ने इसे मजीद 1000 साल तक जलाया, यहाँ तक कि वो चमकती हुई सफ़ेद हो गई। आखिरकार
अल्लाह ने इसे 1000 साल तक गर्म किया और वो चमकती हुई सफ़ेद आग काले धुएं की तरह सियाह हो गई। ये भी माना जाता है कि जहन्नम की आग दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा तकलीफ़देह है। जहन्नम में मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले और खौफनाक जानवर मौजूद हैं, जैसे जहरीले गधे जिनके कांटे का दर्द 40 साल तक ख़त्म नहीं होगा। सांप और छिपकलियां भी जहन्नम में मौजूद हैं। जहन्नम में गुनाहगारों को पीने के लिए पीप, खून और खोलता हुआ पानी दिया जाएगा और वहां उगने वाले दरख्त ज़क़ूम के कांटेदार टहनियां खाने के लिए मिलेंगी। जहन्नम का बुनियादी मकसद इलाही इंसाफ और सज़ा देना है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह मुनसिफ और आदिल है और क़यामत के दिन हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। जहन्नम इन लोगों के लिए सज़ा है जिन्होंने जानबूझकर और मुसलसल गुनाह किए, अल्लाह के अहकाम को रद्द किया और रास्तबाजी के रास्ते को छोड़ दिया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जहन्नम सिर्फ एक जिस्मानी मकाम नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत से दूरी की रूहानी हालत भी है। इस्लाम में हतमी मकसद जन्नत यानी जन्नत का हुसूल है, जहां मोमिनों को अबदी खुशी और अल्लाह के कुर्ब का शर्फ हासिल होगा। इसके बरक्स जहन्नम जन्नत की ज़िद है, जिसका मतलब इलाही फजल और रहमत की गैर मौजूदगी है। अगरचे जहन्नम का तसव्वुर खौफ पैदा करता है, इस्लाम अल्लाह की रहमत और मुआफ़ी पर भी जोर देता है। मुसलमान अल्लाह की लामहदूद शफ़क़त और सच्चे दिल से तौबा करने वालों को मुआफ़ करने की इसकी ख्वाहिश पर यकीन रखते हैं। मुआफ़ी के दरवाजे इन लोगों के लिए खिले हैं जो अपने गुनाहों पर वाकई पछताते हैं, नजात हासिल करते हैं और अपनी राहों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जहन्नम के 7 दर्जे हैं जो अमूदी तरतीब में हैं, जहां सबसे कम तकलीफ दे दर्जा ऊपर है और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे दर्जा गहराई में है। जैसे जैसे एक नीचे की तरफ जाता है, दर्जा हरारत और सज़ा की शिद्दत बढ़ती जाती है। हर दर्जा मुख्तलिफ किस्म के गुनाहगारों और उनकी सज़ा के मुताबिक तरतीब दिया गया है। आइए इन पर तफसील से नज़र डालते हैं। जहन्नम का पहला दर्जा इन मुसलमानों के लिए है जिन्होंने दुनिया में गुनाह किए। ये दर्जा दूसरे दर्जों के मुकाबले में निस्बतन कम गर्मी और कम शदीद सज़ा पर मुश्तमिल है। इस दर्जे में दाखिल होने पर गुनाहगारों के चेहरे झुलस जाएंगे और आग उनके गोश्त को जला देगी, लेकिन अल्लाह उनका गोश्त बार बार नए सिरे से बनाता रहेगा। दूसरा दर्जा जहन्नम के नीचे एक और दर्जा है जो उन इंसानों के लिए मखसूस है जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, नबियों के पैगाम को झुटलाया और उनके रसूल होने का इनकार किया। इस दर्जे में बुनियादी सज़ा यह है कि इंसान के जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा को मुसलसल जलाने वाली आग खा जाती है। ये अज़ाब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है यहाँ तक कि जिस्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। 3 सक़्र जहन्नम का तीसरा दर्जा सक़्र इसके नीचे वाक़े है। यहाँ लोगों को जो सज़ा दी जाएगी वो ये है कि आग उनके गोश्त को खा जाएगी लेकिन हड्डियों को नहीं। वो 4 वजूहात जिनकी वजह से लोग इस दर्जे में पहुँचते हैं ये है: उन्होंने नमाज अदा नहीं की, उन्होंने गरीबों को खाना नहीं खिलाया, वो बेफ़ायदा लोगों से बेमकसद बातें करते थे, वो नाइंसाफ़ी और झूठ के रास्ते पर चलते थे और शैतान के वजूद का इनकार करते थे। 4 अल-हुत्मा जहन्नम का चौथा दरवाज़ा। अल-हुत्मा सक़्र के नीचे वाक़े है। इस दर्जे में गुनाहगारों को मुसलसल शोलों का सामना करना पड़ेगा जो उनके जिस्म को हड्डियों तक जला डालेंगे, उनके दिल और अंदरूनी आज़ा को झुलसा देंगे। आग उनके पैरों से शुरू होकर उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेगी। कहा जाता है कि ये अज़ियत इतनी शदीद होगी कि गुनाहगार इस कदर रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, उनका खून खुश्क हो जाएगा और उनके आंसुओं की मिक़दार एक वसी तालाब भर देगी जिस पर आसानी से एक जहाज़ तैर सकता है। 5 जाउम जहन्नम का 5वां दर्जा। जाउम अल-हुत्मा के नीचे वाक़े है। इसे एक अजीम कोयले के टुकड़े की तरह बयान किया गया है जो अपने साइज़ में सबसे निचले दर्जे से भी बड़ा है। गुनाहगार इस दर्जे में 3 वजूहात की बना पर डाले जाएंगे। उन्होंने अल्लाह पर सही ईमान बरकरार नहीं रखा, उन्होंने मखलूक़ात के हुकूक को तस्लीम नहीं किया,
उनके अंदर रहम दिली की कमी थी। 6 सईर, जहन्नम का छठा दर्जा। सईर जाम के नीचे वाक़े है। ये दर्जा इस वक्त से जल रहा है जब से उसे बनाया गया। इसमें 300 कले हैं, हर कले में 300 झोंपड़ियां हैं और हर झोंपड़ी में 300 कमरे हैं। हर कमरे में सज़ा के 300 मुख्तलिफ तरीक़े हैं। यहाँ का दर्द नाकाबिल बर्दाश्त और इंतहाई शदीद है। यहाँ बिच्छू, सांप, जंजीरें, रस्सियाँ और दीगर अजियतनाक अशिया मौजूद हैं। यहाँ एक ऐसा गड़ा भी है जिसे गड़े अजियत कहा जाता है, जो पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा तकलीफ दे सजा है। 7 अलहुये जहन्नम का आखिरी दर्जा। अलहुये जहन्नम का 7वां और सबसे बदतरीन दर्जा है, जो सईर के नीचे वाक़े है। कहा जाता है कि इस दर्जे से कोई गुनाहगार कभी नहीं निकलेगा। यहाँ मुकम्मल तारीकी है। गीबत करने वालों और गैर मोमिनों को यहाँ सजा दी जाएगी। इस दर्जे में गुनाहगारों को पहाड़ों के नीचे कुचल दिया जाएगा। वो अपने चेहरों के बिल पड़े होंगे। उनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे होंगे और उनकी गर्दनें उनकी टांगों से जकड़ी होंगी। ज़बानिए जहन्नम के फरिश्ते उन पर खड़े होंगे। इन फरिश्तों के हाथ मजबूत लोहे के बने होंगे। फरिश्ते गुनाहगारों को अपने हाथों से मारेंगे और उन पर सख्त सजा देंगे। कुरान कहता है कि अलहुये वो दर्जा है जहां दहकती आग गुनाहगार को इस तरह अपने अंदर ले लेगी जैसे एक माँ अपने बेटे को गिले लगाती है। जहन्नम के बारे में हदीस। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा जब तक कि जहन्नम की तह को ना छू ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि इसकी आग सुर्ख हो गई। फिर उसे मजीद 1000 साल तक जलाया गया तो ये सफ़ेद हो गई। इसके बाद उसे 1 और 1000 साल तक जलाया गया और ये बिल्कुल काला हो गया। आज जहन्नम मुकम्मल तौर पर सियाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे कम सज़ा पाने वाले शख्स के जूते और उनकी तस्मे आग के बने होंगे। ये आग उसके सर को इस तरह उबाल देगी जैसे हंडिया उबलती है। वो शख्स ये समझेगा कि उसे सबसे सख्त सजा दी जा रही है, हालांकि इसकी सजा सबसे हल्की होगी। कुरान में जहन्नम, अल्लाह फरमाता है, यकीनन जहन्नम उन सब के लिए ठिकाना है। इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए सजा मखसूस है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जंग के लिए ना निकलो। जवाब दिया गया, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म है, अगर तुम समझो। जब आग उनका गोश्त खा जाएगी तो हम उनका गोश्त दोबारा पैदा करेंगे ताकि वो सजा का जायका चुकेती रहे। उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि आग उनके अंदरूनी आज़ा और बाहर के गोश्त को जला देगी। ये हर इस शख्स को बुलाएगी जो हक से मुंह मोड़े, गाफिल रहे और दौलत जमा करे लेकिन अल्लाह की राह में खर्च ना करे। नहीं, उन्हें अलहुत्मा में फेंक दिया जाएगा, जो कुचलने वाली आग और पत्थरों पर मुश्तमिल है, जो दिलों को जला देती है। यकीनन ये इन पर सतूनों की सूरत में मुहीत है और यकीनन जहन्नम उन सब के लिए वदा शुदा जगह है। इसके 7 दरवाज़ों में से हर एक के लिए एक मखसूस जमात मुकर्रर है। मुसलमानों के लिए नसीहत। ए मुसलमानों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तज़किरा जहन्नम के बारे में। जज़ाकम अल्लाह खैरा। मोहतरम भाइयों और बहनों, कि आप इस अहम गुफ्तगू के आखिर तक हमारे साथ रहे। जैसा कि हमने देखा, कुरान और हदीस में जहन्नम की वजाहतें हमें अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ने के नताइज की ज़बरदस्त याद दहानी कराती है। ये महज वार्निंग नहीं बल्कि गौर व फिक्र, तौबा और तब्दीली का मौका है। जहन्नम की सजाओं की शिद्दत, जैसे खोलता हुआ पानी और सिया शोले, तकू की जिंदगी गुजारने की अहमियत को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि अपने अमाल की हिफाजत करें, अल्लाह के अहकामात को पूरा करें और रास्तबाजी के लिए कोशिश करें। लेकिन इन वार्निंग्स के दरमियान उम्मीद का एक गहरा पैगाम मौजूद है। अल्लाह की रहमत लामहदूद है और कुरान वाहिद जरिया है जिसके जरिए मुआफ़ी मुमकिन है।
तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नादिम हों, हिदायत तलब करें और अपनी राहों को दुरुस्त करें। जब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं तो आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम अपने फराइज बतौर मुसलमान अदा कर रहे हैं? क्या हम गुनाहों से बचने और रास्तबाजी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? जहन्नम सिर्फ सज़ा का मकाम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने, अपने दिलों को पाक करने और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचाए और हमें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जो अपने ईमान में साबित कदम, अपनी तौबा में मुखलिस और अपने नेक अमाल में मुस्तकिल हों। आमीन। आज हमने जहन्नम के बारे में कुरान और हदीस में बयान करदा तफसीलात पर गौर किया। ये तफसीलात न सिर्फ अल्लाह के इंसाफ का इजहार है बल्कि हमारे लिए एक सबक और नसीहत भी है। जहन्नम के अजाबों की शिद्दत हमें अल्लाह के अहकामात की पैरवी और गुनाहों से बचने की तरफ राग़िब करती है। लेकिन इन सब के साथ हमें यह भी याद रहना चाहिए कि अल्लाह की रहमत बेहद हिसाब है और तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। ये वीडियो हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत की कामयाबी हमारे ईमान, अमाल और खुलूस पर मुनहसर है। आइए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों से सबक लें और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अमाल को दुरुस्त करें। दुआ है कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। मारवा स्टूडियो के इस पैगाम को अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।